डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज कैप्सूल क्लास ऑफ रघुवंशी नीट। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दिमाग में हम ये बिठा लेंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा कि जो हमारी अर्थ होती है उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं, और चूंकि अर्थ को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान के चलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ कहीं नहीं जाएगी, हम वहीं उसी पे खड़े रहेंगे और अर्थ रुकी हुई है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जब अर्थ को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं तो इसमें सारे न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी हम मेजर करेंगे वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। ओके, उस वेलोसिटी को हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये मान लिया कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है और इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं और एक ट्रेन नंबर 1 आती है और 60 kmph की स्पीड से इधर की ओर जा रही है, तो हमें पता लगेगा कि इस ट्रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और वो राइट साइड में जा रही है। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं और दूसरी ट्रेन 40 kmph की स्पीड से उधर की ओर जा रही है, तो अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इस ट्रेन की वेलोसिटी 40 kmph स्पीड है राइट साइड की ओर, सॉरी लेफ्ट साइड की ओर। उसी तरीके से अगर ये तीसरी ट्रेन है, वो भी कहीं पीछे से आ रही है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड की तरफ जा रही है, तो हमें जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो हमको पता लगेगा कि ये 50 kmph के एब्सोल्यूट वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही है। अच्छा, अब हम ये समझ लेंगे कि अगर हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके बैठ गए, अगर हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके हम बैठ जाएंगे, सपोज करते हैं हम इस 60 kmph वाली स्पीड के ट्रेन पे जाके बैठ जाएंगे, और सारे तरफ से अगर हम देखेंगे, आजकल ट्रेनें बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, एयर कंडीशन जो ट्रेनें होती हैं, अगर हम ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो ट्रेन कितनी भी, और सारी तरफ से खिड़कियां दरवाजे अगर बंद हैं, तो ट्रेन कितनी भी स्पीड से चल रही होगी, हमको अंदर बैठ के पता ही नहीं लगता है कि ट्रेन चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो अपने दिमाग में हम ये बिठा लेंगे कि जिस ट्रेन पे जाके हम बैठ गए, इस एग्जाम्पल के लिए या इन जनरल जिस भी बॉडी पे जाके हम बैठ जाएंगे उसकी वेलोसिटी हमारे लिए 0 हो जाएगी। ये दिमाग में हम बिठा के रखेंगे, इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो अब अगर हम पहली ट्रेन पे जाके बैठ जाएंगे तो हमको लगेगा कि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है जो सिर्फ 40 kmph की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रही थी, वो कहीं ज्यादा स्पीड से बहुत तेजी से पीछे की ओर जाएगी। ओके, और इस ट्रेन पे बैठ के हमें अगर थर्ड ट्रेन को देखेंगे तो ये जो ट्रेन एक्चुअली में 50 kmph की स्पीड से आगे जा रही है, लेकिन हमें ये दिखेगा कि ये ट्रेन 10 kmph की स्पीड से पीछे की ओर जा रही है। तो ऐसा कैसे हो गया जादू कि जबकि ये भी ट्रेन इधर जा रही है और फर्स्ट वाली ट्रेन भी इधर जा रही है, लेकिन और जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे हैं या फिर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे के रिस्पेक्ट में खड़े होकर देख रहे हैं, तो दोनों ट्रेनें तो हमें राइट में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट पे बैठ जाएंगे तो थर्ड वाली ट्रेन 10 kmph की स्पीड से पीछे जाती हुई दिखेगी, और या फिर हम थर्ड पे जाके बैठ जाएंगे तो फर्स्ट वाली ट्रेन हमें 10 kmph की स्पीड से आगे की ओर, मतलब राइट साइड में जाती हुई दिखेगी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम जब किसी ट्रेन पे जाके बैठ जा रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ट्रेनों की नहीं देख पा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्योंकि जिस ट्रेन पे जाके बैठ गए उसकी वेलोसिटी हमारे लिए 0 हो गई। ठीक है, तो अब जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके, तो इसको ऐसा कैसे हो रहा है, इसको और ज्यादा समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज करते हैं कि एक बॉडी ये ए है और दूसरी बॉडी बी है, और ए जो है वीए वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है और बी जो है वीबी वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही है। इसको हम राइट साइड भी कह सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन होगा जो कि एक्सेस सिस्टम में हम लोग लेते हैं। तो अगर हम बी बॉडी पे जाकर के खड़े हो जाएं और बी बॉडी पर खड़े होकर के हम ए की तरफ देखेंगे तो दो चीजें होंगी। पहली चीज कि अगर हम बी बॉडी पे जाके खड़े हो गए तो बी की वेलोसिटी हमारे लिए 0 हो गई। ओके, और दूसरी चीज जो होगी,
अब हम जो भी चीजें देखेंगे वो बी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर हम ए की तरफ देखेंगे तो हमें ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी पता चलेगी। ठीक है, तो अब जो ए की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बी हमें पता लगेगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब हम बी पे जाके खड़े हो गए तो बी की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो अब जो बची हुई वेलोसिटी ए की होगी वही केवल हमें दिखेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो ए की वेलोसिटी में से बी वाला पार्ट कम कर देंगे, और बी वाला पार्ट जब हमने कम कर दिए तो जो बचा हुआ होगा दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और इसको हम वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको वी ए इज इक्वल वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये एक वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है तो ए की वेलोसिटी में से बी वाला पार्ट कम कर देंगे, तो दिस विल गिव द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को। अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम ट्रेन का एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके बैठे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन पे जाके बैठे हैं तो सारी ही ट्रेनों को हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन देख रहे होंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी जो कि 60 kmph इधर की ओर है, इसलिए अगर हम मान लें v1 इज इक्वल टू 60 kmph है। ठीक है, सेकेंड ट्रेन की वेलोसिटी 40 kmph इधर की ओर है, तो v2 इज इक्वल टू माइनस 40 kmph है। ठीक है, और थर्ड ट्रेन की वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो v3 इज इक्वल टू 50 kmph है। ओके, अब जब हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके खड़े हो गए या बैठ गए, ठीक है, तब हम अगर सेकंड ट्रेन को देखेंगे तो हमें पता लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो अभी हमें पता लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, मतलब v21 हमें पता लगेगा, और v21 इस फॉर्मूले से होगा v2 माइनस v1। v21 होगा v2 माइनस v1। ठीक है, v2 देखिए माइनस 40 है और v1 60 है, तो यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस 60 और ये हो जाएगी माइनस 100 kmph। इसका मतलब कि अगर हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके बैठ जाएंगे तो ये जो सेकंड ट्रेन है हमें पीछे की ओर, नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस या प्लस जो है हमेशा डायरेक्शन बताता है वेक्टर के केस में। तो अगर हम फर्स्ट ट्रेन पे जाके बैठते हैं तो सेकंड ट्रेन हमें माइनस 100 kmph से पीछे की ओर जाती हुई दिखेगी। ये बहुत ज्यादा है, न 60 है न 40 है, 100 kmph से पीछे की ओर जाती हुई दिखेगी। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था जब फर्स्ट पे हम बैठे थे तो हमें तीसरी वाली ट्रेन जो है 10 kmph से पीछे की ओर जाके दिख रही थी। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट पे जाके बैठ जाएंगे तो थर्ड वाली ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी विल बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन होगी। ठीक है, तो अभी हमें वेलोसिटी ऑफ थर्ड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन निकालना है, मतलब v31 निकालना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से v31 इज इक्वल टू होगा v3 माइनस v1, तो यहां पे ये हो गया v3 माइनस v1। v3 हमारी 50 kmph है, v1 हमारी 60 kmph है, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 kmph। देखिए अपने आप आ गया इस फॉर्मूले से, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं होती, दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, अपने आप आ गया कि थर्ड ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन माइनस 10 kmph है। मतलब थर्ड ट्रेन, अगर हम फर्स्ट ट्रेन में जाके बैठेंगे तो थर्ड ट्रेन माइनस 10 kmph का मतलब नेगेटिव साइड में पीछे की ओर 10 किलोमीटर
पर आवर से जाती हुई दिखेगी। तो होप स्टूडेंट्स ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।